वो रात थी जब लद्दाख की बर्फीली घाटियों में मौन के भीतर भी गरज थी। वो रात थी जब हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी युद्ध जैसा लगता था। वो रात थी जब गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने ऐसा अध्याय लिखा जो आने वाली पीढ़ियां गर्व से सुनेंगी। एक ऐसी रात जब दुश्मन के छल के सामने भारतीय वीरों ने अपनी मिट्टी के लिए नंगे हाथों से लड़ाई लड़ी और जीत ली। सम्मान की, आत्मा की और देश की। गलवान घाटी भारत के सुदूर उत्तर में लद्दाख के उन बर्फीले पहाड़ों के बीच जहां धरती और आसमान एक दूसरे से बात करते हैं। ये वही इलाका है जहां गलवान नदी काराकोरम की चोटियों से निकलकर सिंधु नदी में मिलती है। ये सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता की वो सीमा है जहां हर कण कहता है ये धरती हमारी है। साल 2020। दुनिया महामारी से जूझ रही थी। लोग घरों में बंद थे, लेकिन भारत के जवान सरहदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, जैसे हर हाल में निभाते हैं। उसी दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने अपनी पारंपरिक नीति अपनाई। आगे बढ़ो, कब्जा करो और बाद में बातचीत करो। लेकिन इस बार भारत 1962 वाला भारत नहीं था। ये 2020 का भारत था, आत्मविश्वासी, सजग और दृढ़। मई के महीने में तनाव बढ़ने लगा। दोनों सेनाओं के बीच बातचीत होती रही। सीमाओं पर समझौते बने, हम पीछे हटेंगे, तुम भी हटो। एक डी एस्केलेशन जोन तय हुआ, जहां कोई हथियार नहीं रखा जाएगा। लेकिन चीन ने वही किया जो वो हमेशा करता आया है, धोखा। और फिर आई 15 जून 2020 की रात। रात के लगभग 9 बजे थे। गलवान नदी के किनारे, ऊंचाई लगभग 14,000 फीट। ठंडी हवाओं में सिर्फ सैनिकों की सांसों की भाप दिखाई दे रही थी। भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट की एक टुकड़ी कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में वहां पहुंची। उनका काम था ये सुनिश्चित करना कि चीन ने जो अस्थायी ढांचे बनाए थे उन्हें हटा दिया जाए, जैसा कि समझौते में तय हुआ था। संतोष बाबू एक शांत स्वभाव के मगर तेज निगाहों वाले अफसर, तेलंगाना के खम्मम जिले के रहने वाले, उन्होंने बचपन से सेना को सपना नहीं, मिशन माना था। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, तिरंगा। भारतीय सैनिकों ने आगे बढ़कर देखा, चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे थे, बल्कि उन्होंने वहां और निर्माण कर लिया था। लाल बत्तियां, टेंट और लोहे की बाधाएं। संतोष बाबू आगे बढ़े और चीनी अफसर से कहा, आप यहां समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं, तुरंत पीछे हटिए। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक चीनी सैनिकों ने पीछे से और टुकड़ियां बुला ली। उनके हाथों में थे लोहे की रॉड्स, कंटीले तारों से लिपटी छड़ें, पत्थर और डंडे। भारत के जवानों के पास थे उनके हाथ, उनके सीने का साहस और उनके देश की मर्यादा। रात का अंधेरा अब खामोश नहीं था। गलवान की घाटी गूंज उठी। पहली चीख, पहला वार, पहली भिड़ंत। वो युद्ध नहीं था, वो प्रतिज्ञा थी। वो शौर्य की वो गाथा थी जहां बंदूकें मौन थी, पर बाजू बोल रहे थे। भारतीय सैनिकों ने बिना एक गोली चलाए अपने नंगे हाथों से दुश्मन को जवाब देना शुरू किया। वो भिड़ गए, जैसे हर वार में उनका तिरंगा लहराता हो। हर मुक्का, हर पत्थर, हर धक्का, जैसे मातृभूमि के लिए दिया गया प्रण हो। कई घंटे तक ये संघर्ष चलता रहा। गलवान की ठंडी नदी के किनारे सैनिक लड़ते रहे, कभी हाथों से, कभी पत्थरों से, कभी सिर्फ अपने आत्मबल से। किसी ने अपने साथी को बचाने के लिए खुद को नदी में झोंक दिया। किसी ने घायल होते हुए भी दुश्मन को पकड़ा और घाटी के नीचे धकेल दिया। हर वार में गूंजता था, भारत माता की जय। कई सैनिक बर्फ में गिर गए, कई घायल हुए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी, क्योंकि भारतीय सैनिक जानता है, मौत भी अगर मातृभूमि के लिए आए तो वो सम्मान है। संतोष बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए, पर उनकी आंखों में आखिरी पल तक वही चमक थी।
दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देना। उनकी टुकड़ी के जवानों ने वही किया। उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर का अधूरा मिशन पूरा किया। चीन के सैनिकों को पीछे धकेला और वो घाटी फिर भारत की रही। कई भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना न केवल अनुशासित है, बल्कि अडिग भी है। उनके शरीर ठंड से जमे थे, पर उनका साहस आग की तरह जल रहा था। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि बिना गोली चले भी उसे अपने सैनिकों की लाशें उठानी पड़ेंगी, लेकिन हुआ यही। दर्जनों चीनी सैनिक वहीं मारे गए या घायल हुए। और गलवान घाटी ने उस रात देखा साहस की असली परिभाषा क्या होती है। सुबह जब पहली किरण उन पहाड़ों पर पड़ी तो बर्फ लाल थी। भारतीय सैनिकों के लहू से नहीं, उनके शौर्य से। हर बर्फ का टुकड़ा, हर पत्थर, हर हवा उस वीरता की गवाही दे रहा था। भारत ने अपने 20 जवान खोए, पर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी सीमा को छुएगा तो हम नंगे हाथों से भी युद्ध जीत लेंगे। उस सुबह जब देश ने खबर सुनी, लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे, पर सीने में गर्व का तूफान था। हर मां ने कहा, मेरा बेटा वीर था। हर बच्चे ने कहा, पापा ने भारत को बचाया। और हर भारतीय ने कहा, जय हिंद। गलवान के शहीदों ने हमें सिर्फ सुरक्षा नहीं दी, उन्होंने हमें याद दिलाया कि आजादी की कीमत हर पीढ़ी को चुकानी होती है। उनकी कुर्बानी ने तिरंगे को और ऊंचा कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष बाबू, नाम भले ही एक व्यक्ति का हो, पर उनके साथ लड़ने वाले हर सैनिक, हर साथी भारत के इतिहास में अमर हो गए। आज जब गलवान घाटी में हवा चलती है, तो वो हवा भी फुसफुसाती है। यहां सोते हैं वो जिन्होंने मौत से आंख मिलाई थी। जब बर्फ गिरती है, तो हर बर्फ का फाहा उनके पदचिन्हों को चूमता है। भारत सरकार ने उन शहीदों को सर्वोच्च सम्मान दिया। देश के कोने कोने से लोग उनके नाम के आगे अमर शब्द जोड़ने लगे। स्कूलों में बच्चों ने उनके नाम से प्रतिज्ञाएं पढ़ीं, कवियों ने कविताएं लिखीं, और माताएं अपने बेटों को कहने लगीं, बेटा, अगर कभी देश पुकारे तो गलवान के वीरों की तरह जाना। गलवान की वो रात सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, वो है आत्मगौरव की गाथा। वो है उस भावना की मिसाल जो हर भारतीय सैनिक के खून में बहती है। वो बताती है कि जब बात आती है भारत की सरहद की, तो भारतीय सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटती। चीन को उस रात समझ आया, भारत अब 1962 का नहीं रहा। आज का भारत जवाब देता है, शांति से, पर दृढ़ता से। अगर कोई हमारी सीमा पर नजर डालता है, तो उसे याद रखना चाहिए, गलवान घाटी में हमारी आत्मा बसती है। गलवान की कहानी सुनकर एक सवाल उठता है, क्या बिना गोली चलाए युद्ध जीता जा सकता है? और जवाब है हां। जब सैनिक के भीतर कर्तव्य का दीपक जल रहा हो, तो हथियार बस औपचारिकता रह जाते हैं। वो रात इस बात की गवाही है कि भारतीय सैनिक का सबसे बड़ा हथियार उसका दिल है। वो दिल जो केवल एक शब्द जानता है, भारत। आज गलवान घाटी की चोटी पर जब सूरज उगता है, तो वो पहले उन वीरों के नाम से उजाला करता है। उनका बलिदान हर सैनिक के लिए प्रेरणा है, हर नागरिक के लिए गर्व। जब कोई सैनिक बर्फ में तैनात होता है, तो उसे गलवान की रात याद आती है। वो जानता है कि अगर मौत भी सामने आए, तो वो मुस्कुरा कर कहेगा, भारत माता की जय। गलवान के वीर अमर रहेंगे। उनकी बहादुरी हर तिरंगे में बसती रहेगी। उनकी गाथा हर बच्चे की किताब में लिखी जाएगी। और जब कभी कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाएगा, तो इतिहास फुसफुसाएगा, याद है गलवान? क्योंकि गलवान केवल एक जगह नहीं, वो भावना है।
वो चेतना है, वो भारत की आत्मा का प्रतीक है। आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। उन वीरों के बारे में सोचें, जो उस रात ठंड, दर्द, अंधेरे और धोखे से लड़ते रहे, पर कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमें एक सबक दिया कि देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं, कर्म है। और अगर कोई पूछे कि भारत की आत्मा कहां बसती है, तो जवाब होगा, वो गलवान की घाटी में गूंजती जय हिंद की आवाजों में बसती है। हर साल 15 जून को जब सूरज उगता है, तो वो सिर्फ नई सुबह नहीं होती, वो उन शहीदों की याद होती है जिन्होंने रात को दिन बना दिया। भारत का हर नागरिक, हर सैनिक उन्हें सलाम करता है। और जब भी तिरंगा हवा में लहराता है, तो वो कहता है, मैं गलवान के वीरों का झंडा हूं। जय हिंद। भारत माता की जय।